और जगह जगह जाके बिजनेस डेवलप करते रहते हैं और उसी पार्टी के पास जाते हैं जिस पार्टी को आम जन से या आम जनता से कोई संवाद नहीं होता है। ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 50% सक्सेस रेट मान सकते हैं। और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हर तरफ से कोई ना कोई हथकंडा अपनाते हैं। यही बात आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। ये होता है क्या सियासत में? आप कहने की स्थिति में हैं? नहीं, अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा है। अंग्रेजी में कहावत भी है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक तस्वीर बहुत वायरल है और वो तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच की मुलाकात की। और मुलाकात भी कोई ऐसी वैसी नहीं, नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान को बुलाते हैं और चिराग पासवान जाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर 1-2 मिनट की बातचीत भी होती है। अब क्या बातचीत हुई है, चिराग जी जब मिलेंगे तो हम पूछेंगे ज़रूर और उम्मीद है चिराग जी बताएंगे भी ज़रूर। इस राज से पर्दा तभी उठ सकेगा जब चिराग पासवान से हमारी मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बड़ी वायरल है ये तस्वीर। ये राजनीति का वो दौर है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के सियासी रिश्ते 36 के नहीं हैं, 72 के हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार चिराग पासवान को खुद बुलाएं, चिराग पासवान आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार मिलने का वक्त नहीं देते, चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, किसी आयोजन में बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, जेडीयू का कोई नेता शामिल नहीं होता है। और ऐसे में अब तो नीतीश कुमार बुला रहे हैं, चिराग जी जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। देखिए, एक कविता है जो बीत गई सो बात गई, उसमें है कि माना वो बेहद प्यारा था, पर मैं कहूँगा माना वो बेहद बुरा था। अब जो भूतकाल हो गया उसकी हम बात ना करें, लेकिन ये जो इफ्तार पार्टी में जो हुआ है इसको हम लोग राजनीति के चश्मे से ना देखें, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था। और ये एक बड़े और एक छोटे का संस्कार है कि बड़े ने बुलाया और छोटे ने जाके पैर छुआ। इसके बाद मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड जाके हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजनीतिक लोग अगर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ राजनीति होती है, लेकिन हमारे चिराग पासवान जी जो आदरणीय अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होने गए थे, तो उससे ज़्यादा उसको कुछ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, खास करके राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप उस तस्वीर के बारे में कह सकते हैं, चिराग जी ने भी कहा जब तेजस्वी यादव के घर पर इफ्तार पार्टी थी और तेजस्वी यादव के घर पर जब चिराग पासवान पहुंचते हैं, राबड़ी आवास पहुंचते हैं, तो नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं। चिराग जी उसको संस्कार बताते हैं और कहते हैं इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हम भी यकीन करते हैं इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये तो हैरानी का मामला नहीं है। ईमानदारी से आप कहिए, क्या चिराग जी हैरान नहीं दिख रहे हैं उस वीडियो में? क्या वहाँ मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को हैरानी नहीं हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया? ये तो मामला हैरानी का है ना। इसकी अपेक्षा, इसकी उम्मीद तो आपने नहीं की थी। देखिए, थोड़ा सा अप्रत्याशित था, बिल्कुल आपने अभिषेक भाई सही कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने भावनाओं को ज़्यादा खुल के व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उस भरी महफिल में जहाँ पे बिहार प्रदेश के बड़े बड़े कद्दावर नेता बैठे हुए थे, वहाँ पे चिराग पासवान जी को बुलाना, प्रिंस राज भी बैठे हुए थे, रालोसपा के नेता भी बैठे हुए थे, इतना प्रेम चिराग पासवान से ही और अपने सहयोगी दल रालोसपा के नेताओं से नहीं, प्रिंस राज से नहीं। मामला बड़ा दिलचस्प नहीं लगता आपको? देखिए, प्रिंस राज की तो कोई कंपैरिजन नहीं है चिराग पासवान जी से। हाँ, थोड़ा सा वो अप्रत्याशित था, जैसे मैंने कहा कि हम खुद अचंभित हुए थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का जो बढ़ता हुआ कद है बिहार की राजनीति में, जो लोगों के बीच में उनके व्यक्तित्व का आकर्षण है, नीतीश कुमार जी इस बात को समझते हैं। और देखिए, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ हो। हालांकि इस पे मैं बिल्कुल पुख्ता रूप से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा अप्रत्याशित हर किसी को लगा था, हमें भी लगा था। हृदय परिवर्तन अगर हो गया है या हृदय परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा, चिराग जी नीतीश कुमार साथ
आते दिखेंगे, साथ आने की संभावना है, साथ आ जाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल, ये इंग्लिश में वर्ड है फार फेस्ड आइडिया। ये कहते हैं ना कि बिहार की भाषा में है कि लग्गी से पानी पिलाना, और कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत रूप से हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन वो जब तक बिहार के शीर्ष पे है उनकी नीतियों के विरोधी हैं। आप बताइए, राजनीति में आप राजनीतिज्ञ हैं, लंबा अनुभव है, युवा हैं, बहुत बूढ़े नहीं हैं इसलिए बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन राजनीति के दाव पेच, राजनीति का जो राजनीति की जो जटिलताएं हैं, पेचीदगियां हैं, उसको भी बहुत समझते हैं, स्थितियां परिस्थितियां भी समझते हैं। सियासत में ये कहा जा सकता है कि कभी भी किसी राजनेता से, किसी अमुक राजनीतिक दल से दोस्ती नहीं होगी, ये सियासत में कही जा सकती है। क्या नीतीश कुमार ने तो कहा कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। यही बात आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? ये होता है क्या सियासत में? आप कहने की स्थिति में हैं? नहीं, अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अंग्रेजी में कहावत भी है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, पर अभी की जो परिस्थिति है उसके बारे में बता दूं। और ये बात मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ, जब तक उनकी ऐसी नीति रहेगी जो बिहार और बिहारियों के विरोध में काम करती रहेगी, तब तक हम उनके साथ जाने का सोच भी नहीं सकते। आखिरी सवाल है, एक और नेता की एंट्री हो रही है कल, और बड़े महत्वपूर्ण हैं, राजनीति का गुना भाग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा है, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशांत की जो खबरें चल रही हैं, प्रशांत किशोर कल बिहार आ रहे हैं। एक इंटरव्यू देखा हमने उनका, चैनल का नाम भी ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, BBC पर, और उन्होंने कहा है कि 1-2 दिनों में वो बड़ा फैसला लेंगे, बिहार आना, बड़े फैसले का ऐलान करना। कांग्रेस से डील पहले ही रद्द हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, क्या क्या होता हुआ देख रहे हैं बिहार में, और प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद खासतौर पर? प्रशांत कुमार किशोर जो है वो एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, वो जगह जगह जाके बिजनेस डेवलप करते रहते हैं, और उसी पार्टी के पास जाते हैं जिस पार्टी को आम जन से या आम जनता से कोई संवाद नहीं होता है। ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 50% सक्सेस रेट मान सकते हैं। और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हर तरफ से कोई ना कोई हथकंडा अपनाते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो अपने NDA के बड़े भाई BJP को, पता ना, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कि उनका एक मन चाहा कोई चीज़ उनको मिले तब तक वो नीतीश कुमार जी को प्रेशराइज करते रहेंगे। प्रशांत किशोर, अगर मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संदर्भ में बात करूं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो ब्रांड इक्विटी, उनका जो नाम है, वो बिहार की जनता में बहुत खराब हो चुका है, बिहार की जनता को देखना नहीं चाहती है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी जाते हैं लोकप्रियता चरम पे रहती है। तो जिस व्यक्ति का जन संवाद खत्म हो चुका है, जो व्यक्ति आम जनता के बीच में नहीं जाता है, उनको प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार थे, और कई सवाल थे जिनके जवाब जरूरी थे, और खासकर उस वीडियो वाला सवाल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मुलाकात का है, वायरल है, उसको लेकर तरह तरह के कयास हैं। प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री से जुड़ा हुआ भी सवाल है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।